दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक खूबसूरत कॉलेज के कैंपस में हमारी कहानी शुरू होती है। ये कहानी है 5 दोस्तों की, आर्यन, स्नेहा, आदित्य, रिद्धिमा और करण की। पांचों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही छत के नीचे ले आती है। आर्यन मेहरा, लड़कियों का क्रश, लेकिन दिल का मासूम आर्यन एक अमीर बिजनेस फैमिली से है। स्मार्ट, चार्मिंग और मजाकिया। हर लड़की चाहती है कि वो उसे एक नज़र देख ले, लेकिन आर्यन के दिल में एक खालीपन था। उसे लगता था कि दोस्ती और प्यार में बहुत फर्क है, और वह कभी किसी से सच में प्यार नहीं कर पाया था। स्नेहा शर्मा, मिडिल क्लास गर्ल, जो सपने देखती है। स्नेहा पढ़ाई में तेज, अपने दम पर जिंदगी बनाने वाली लड़की थी। उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके बचपन का दोस्त आर्यन था, और दोनों की दोस्ती सालों से चली आ रही थी। लेकिन क्या दोस्ती प्यार में बदल सकती है? कॉलेज खत्म होते ही स्नेहा को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके घर की हालत बिगड़ रही थी, और उसे रहने के लिए कोई जगह चाहिए थी। तू मेरे घर आकर क्यों नहीं रहती? आर्यन ने मजाक में कहा। स्नेहा पहले हंसी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह सच में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो उसने हां कर दी। जल्द ही उनके साथ आदित्य, रिद्धिमा और करण भी जुड़ गए। पांचों ने मिलकर एक ही घर में रहना शुरू किया। स्नेहा की नजदीकियों ने आदित्य का दिल जीत लिया। वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा। लेकिन आर्यन को इस बात का एहसास नहीं था कि वह भी स्नेहा से कुछ ज्यादा ही जुड़ चुका है। एक दिन बारिश की रात में जब बिजली चली गई, तो आर्यन ने स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। तू हमेशा मेरे साथ रहेगी ना? आर्यन ने हल्की आवाज में पूछा। स्नेहा ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके दिल में सवाल थे। इस नए घर में रहने के बाद पांचों दोस्तों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। आदित्य हमेशा स्नेहा की मदद करने के लिए तैयार रहता था, लेकिन उसकी नजरों में एक अलग सी चमक थी। रिद्धिमा को आजादी की तलाश थी, लेकिन उसे करण की कंपनी में सुकून मिलने लगा। करण, जो हमेशा मस्ती करता था, रिद्धिमा के सामने गंभीर हो जाता था। आर्यन और स्नेहा, जो हमेशा बेस्ट फ्रेंड थे, अब उनकी दोस्ती में अनकहे जज्बात जुड़ने लगे थे। एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान आदित्य और आर्यन के बीच हल्की बहस हो गई। आदित्य ने स्नेहा से कहा, तूने कभी सोचा है कि जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, वो हमेशा सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर भी बन सकता है? स्नेहा चुप रही, लेकिन आर्यन ने इस बात को दिल पर ले लिया। आगे क्या होगा? क्या आर्यन अपने प्यार को पहचान पाएगा, या स्नेहा किसी और की हो जाएगी? प्यार, दोस्ती और गलतफहमियों का यह सफर आगे और भी दिलचस्प होने वाला था। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह जोश से भरा हुआ था। स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस, असाइनमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिजी थे। लेकिन हमारे 5 दोस्तों के लिए यह समय कुछ खास था। आज स्नेहा की सुबह जल्दी हो गई थी। वह लाइब्रेरी में बैठी थी जब आर्यन वहां आया। सुबह सुबह लाइब्रेरी? तुझे क्या हो गया? आर्यन ने चौंकते हुए पूछा। स्नेहा मुस्कुराई। बस कुछ नोट्स कंप्लीट करने थे। आर्यन ने एक कुर्सी खींची और उसके सामने बैठ गया। तेरे बिना दिन अधूरा सा लगता है। स्नेहा का दिल हल्का सा धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। ड्रामा मत कर, क्लास के लिए देर हो रही है। आदित्य हमेशा स्नेहा की तरफ खिंचाव महसूस करता था, लेकिन वह कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं कर पाया। आज भी जब उसने लाइब्रेरी में आर्यन और स्नेहा को हंसते हुए देखा, तो उसे हल्की जलन हुई। क्या हुआ? बड़े गुमसुम लग रहे हो। रिद्धिमा ने आदित्य को छेड़ते हुए कहा। कुछ नहीं, बस वैसे ही। आदित्य ने टालने की कोशिश की। रिद्धिमा ने हल्का ठहाका लगाया। प्यार कर बैठा है, लेकिन बोल नहीं सकता। आदित्य ने गहरी सांस ली। क्या उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए? ड्रामा क्लब का नया टास्क कॉलेज में अगले महीने एक बड़ा ड्रामा फेस्टिवल होने वाला था। प्रोफेसर ने घोषणा की कि इस बार मुख्य भूमिका के लिए ऑडिशन होंगे, और इस साल का प्ले होगा पहला प्यार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आज ही अपने नाम रजिस्टर करवा लें।
स्नेहा को थिएटर का बहुत शौक था, लेकिन उसने कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था। तू ऑडिशन देगी ना? आर्यन ने उत्साहित होकर पूछा। स्नेहा हिचकिचाई। नहीं यार, मुझे एक्टिंग नहीं आती। झूठी, क्लास प्रेजेंटेशन में देख चुका हूं तुझे, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरकार स्नेहा ने फॉर्म भर दिया। जब स्नेहा को एहसास हुआ, शाम को कैंपस की कैफेटेरिया में सभी दोस्त बैठे थे, तभी प्रोफेसर ने नोटिस बोर्ड पर नाम चिपकाया। स्नेहा शर्मा, फीमेल लीड रोल। ओ माय गॉड, तेरा सिलेक्शन हो गया, रिद्धिमा चिल्लाई। आर्यन ने भी ताली बजाई। अब तो तुझे सेलिब्रेशन देना पड़ेगा। लेकिन स्नेहा का ध्यान कहीं और था। लीड मेल रोल के लिए नाम था आर्यन मेहरा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अब हर दिन आर्यन के साथ एक्टिंग करनी होगी। क्या यह नए एहसासों की शुरुआत थी, या यह उलझने और बढ़ाएगा? कॉलेज में एक नई हलचल मची हुई थी। थिएटर क्लब का पहला प्यार ड्रामा पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय बन गया था, खासकर इसलिए कि इसमें लीड रोल निभाने वाले थे आर्यन और स्नेहा। शुरुआत हुई रिहर्सल की। ड्रामा की पहली रिहर्सल कॉलेज ऑडिटोरियम में रखी गई। पूरे थिएटर क्लब के मेंबर्स और प्रोफेसर भी वहां मौजूद थे। तो आज हम लीड एक्टर्स की पहली सीन प्रैक्टिस करेंगे, प्रोफेसर ने अनाउंस किया। स्नेहा ने स्क्रिप्ट उठाई और पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि पहला सीन एक रोमांटिक कन्फेशन था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सीन: लड़का लड़की को पकड़ता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी समझ गया था कि मेरी दुनिया अब तुम्हारे बिना अधूरी है। स्नेहा के हाथ कांप रहे थे। वह डायलॉग पढ़ रही थी, लेकिन आर्यन की आंखों में देखते ही वह भूल गई कि आगे क्या कहना था। कट, प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा। स्नेहा, बेटा, डायलॉग याद रखना जरूरी है। पूरा क्लब हंस पड़ा, लेकिन आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसने हल्के से स्नेहा के कान में कहा, अगर तू सच में मुझे ऐसे ही देखती रही तो मेरा भी डायलॉग भूल जाएगा। स्नेहा का चेहरा लाल हो गया। आदित्य की बेचैनी। रिहर्सल खत्म होते ही आदित्य सीधे लाइब्रेरी चला गया। रिद्धिमा उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। क्यों भाग आया? कुछ नहीं, बस वैसे ही। रिद्धिमा उसकी आंखों में देख रही थी। तू स्नेहा को पसंद करता है ना? आदित्य चौंक गया। क क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रिद्धिमा हंसी। झूठ मत बोल, मैं तुझे अच्छे से जानती हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद करता हूं, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। वो आर्यन से प्यार करने लगी है। रिद्धिमा चुप हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह दोस्ती के दायरे से बाहर कुछ बड़ा होने वाला था। जब आर्यन को जलन हुई, एक दिन कॉलेज में स्नेहा और आदित्य कैंटीन में साथ बैठे थे। आदित्य ने मजाक में स्नेहा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मैं तुझे प्रपोज कर दूं तो क्या करेगी? स्नेहा हंसी। पागल मत बन। ठीक उसी समय आर्यन वहां आया और यह सब देख लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। शाम को जब स्नेहा और आर्यन अकेले थे तो उसने टोक दिया, आदित्य से कुछ चल रहा है क्या? स्नेहा चौंकी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? आर्यन ने हल्का मुस्कान दबाई। बस ऐसे ही, मुझे लगा कि शायद। स्नेहा ने शरारती अंदाज में कहा। क्या? तुझे जलन हो रही है? आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। मुझे और जलन? हा हा हा, असंभव। लेकिन स्नेहा जानती थी कि कहीं न कहीं आर्यन को फर्क पड़ रहा था। पहली बार दिल से दिल की बात। रात को कॉलेज कैंपस के गार्डन में सभी दोस्त बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की फायरफ्लाइज चमक रही थीं। अगर कोई तुम्हें सच में प्यार करे तो तुम क्या करोगी? अचानक आदित्य ने स्नेहा से पूछा। स्नेहा सोच में पड़ गई। शायद मैं तब समझ पाऊं कि प्यार क्या होता है। आर्यन चुप था। उसे लग रहा था कि स्नेहा के ये शब्द उसके लिए थे, या आदित्य। कॉलेज का माहौल इन दिनों बहुत दिलचस्प हो गया था। हर कोई ड्रामा क्लब की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन कुछ दिलों में हलचल और उलझनें बढ़ती जा रही थीं। स्नेहा और आर्यन के बीच बढ़ती नजदीकियां आदित्य को बेचैन कर रही थीं। वहीं रिद्धिमा सब कुछ समझते हुए भी चुप थी।
आज की रिहर्सल खास थी। यह वह सीन था जहां नायक और नायिका पहली बार एक दूसरे के प्रति अपने एहसास कबूल करते हैं। तुम्हारी आंखों में जो जादू है वो कहीं और नहीं देखा, आर्यन ने डायलॉग बोला, लेकिन उसकी आवाज में अजीब सा अपनापन था। स्नेहा को लगा कि वह सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि सच्चाई भी बोल रहा है। उसने खुद को संभाला और जवाब दिया, अगर यही जादू है तो मैं चाहती हूं कि यह कभी खत्म न हो। रिहर्सल खत्म होते ही आदित्य सीधे बाहर निकल गया। रिद्धिमा ने उसे रोक लिया। कब तक खुद से भागेगा आदित्य? जब तक स्नेहा आर्यन के करीब है तब तक तो मुझे ही पीछे हटना होगा, आदित्य ने जवाब दिया। रिद्धिमा ने हल्का सा कंधे पर हाथ रखा। प्यार किसी को खो देने का नाम नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने का नाम है। आदित्य ने गहरी सांस ली। शायद वह यही करने वाला था। कैफेटेरिया में अनकही बातें। अगले दिन ब्रेक के दौरान स्नेहा और आर्यन कैंटीन में साथ बैठे थे। तूने कभी किसी को पसंद किया है? स्नेहा ने अचानक पूछ लिया। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया। पसंद और प्यार में फर्क होता है स्नेहा। और अगर कोई पसंद धीरे धीरे प्यार बन जाए? आर्यन ने उसे गहरी नजरों से देखा। तो उसे अपनाने में देर नहीं करनी चाहिए। स्नेहा कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य आ गया। अरे यार, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर किया था। उसने स्नेहा को उसका फेवरेट चॉकलेट शेक दिया। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था कि प्रोफेसर ने अनाउंसमेंट की, कल से ड्रामा की फाइनल स्टेज रिहर्सल शुरू होगी। स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कॉलेज का माहौल धीरे धीरे ड्रामा फेस्टिवल के रंग में रंग चुका था। हर कोई अपनी तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में ऐसे सवाल थे जिनका जवाब शायद खुद उनके पास भी नहीं था। ऑडिटोरियम में सभी कलाकार अपनी अपनी जगह पर थे। स्नेहा और आर्यन के लिए आज का दिन खास था। यह उनके लिए पहला मौका था जब वे पूरी स्टेज परफॉर्मेंस देने वाले थे। आज हमें अपने किरदारों को पूरी तरह जीना होगा। प्रोफेसर की गूंजती आवाज से पूरा हॉल भर गया। सीन शुरू हुआ। आर्यन, जो नायक की भूमिका निभा रहा था, धीरे धीरे स्नेहा के करीब आया। तुमने कभी सोचा है अगर हम एक दूसरे से दूर हो गए तो क्या होगा? आर्यन का डायलॉग था। स्नेहा ने उसकी आंखों में झांका। जो लोग दिल से जुड़ते हैं वे कभी दूर नहीं होते, स्नेहा ने कहा। स्टेज पर यह सिर्फ डायलॉग थे, लेकिन उनके दिलों में यह शब्द गहराई तक उतर रहे थे। आदित्य का फैसला। रिहर्सल खत्म होते ही आदित्य चुपचाप बाहर निकल गया। रिद्धिमा ने उसे रोक लिया। अब तो मान ले, तुझे स्नेहा से प्यार हो गया है, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने एक लंबी सांस ली। हाँ, प्यार करता हूं, लेकिन अब यह समझ आ गया है कि वह आर्यन के लिए बनी है। तू अपने दिल की बात कह क्यों नहीं देता? रिद्धिमा ने पूछा। क्योंकि मैं जानता हूं कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कता है, आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एक रात कैंपस में रात का वक्त था। कैंपस में हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। स्नेहा और आर्यन स्टेज पर खड़े थे। तेरे लिए यह बस एक नाटक है या कुछ और? स्नेहा ने पूछा। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी तेरे करीब आता हूं तो लगता है कि सब कुछ सही हो रहा है। स्नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। अगर यह नाटक ही है तो काश यह कभी खत्म न हो। उस पल में दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। क्या यह प्यार है? स्नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि आर्यन के साथ बिताया गया हर लम्हा खास था, लेकिन यह सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? उधर आदित्य ने खुद को इस कहानी से दूर करने का फैसला कर लिया था, लेकिन क्या प्यार इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है?